कुछ ही दिनों में मेरी शादी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसी औरत के साथ क्या उसने तौबा कर ली? नहीं नहीं इमाम साहब, बदकार कभी बदकारी से तौबा थोड़ी करता है। मैं समझा नहीं बेटा। मेरी जिद की वजह से अम्मा ने मेरा रिश्ता उसकी छोटी बहन से कर दिया। आपको क्या लगता है अब्बा कि सिर्फ लिबास बदलने से चंद रुपए जो चंद दिनों में आपकी बेटियों को उनके घरों का कर देंगे, उन घरों में आपकी बेटियां खुश भी रह पाएंगी या नहीं? क्या खुशियां भी जहेज में खरीद के दे देंगे आप? माँ, अम्मा, क्या हुआ? लो, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत। तो नहीं हुआ मेरा निकाह अभी तक। है निकाह नहीं हुआ? क्या नहीं भाई ने इनकार कर दिया? क्यों इनकार कर दिया नहीं भाई ने? तुम ये क्या हो गया आपको? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? अस्मा, है तू इस वक्त यहाँ? खाला कब आई तू? अभी आई। और तू एहसन? अम्मा मैं तुम्हें ही बुलाने जा रहा था, तुम खुद ही आ गई। तू कैसे आई? ये सामान लेकर आई थी, कपड़े और खाना है बस। ये एहसन ने कुछ पूछा तुझसे? कुछ कहा? नहीं खाला, मुझे तो कुछ नहीं कहा। खाला आप यहाँ? मैं तो आपको बराबर वाले घर में देखने गई थी। काफी देर पहले के आए हुए हम, कोई था ही नहीं घर पे, दरवाजा भी खुला हुआ था। खैर, अब्बा ने कुछ सामान और खाना भिजवाया था, वो ही देने आए थे। खाला ये मैं किचन में रख। नहीं नहीं, तू तो रहने ही दे। वैसे आप थी कहाँ? बराबर वाले घर में तो नहीं थी। तुम बच्चियों क्या पता है? यहाँ गई थी नुक्कड़ पे, वो दुकान पे। अरे हजार झमेले होते शादी वाले घर के, तुम लोगों को क्या पता? लड़की लाना कोई आसान काम है रुखसत करा के अपने घर में? खाला आप ये भी तो देखे ना, हम कितनी प्यारी बहन को रुखसत कर रहे हैं अपनी। अच्छा अच्छा चल छोड़, घर जाओ, आराम करो जाके तुम लोग भी। मैं भी थकी हुई हूँ। जा रहे हैं ना, अपनी बहन का कमरा तो देखने दें। आपने हमारे दिए हुए सामान से इतना खूबसूरत सजाया अपना घर, लग ही नहीं रहा कि ये वही घर है जो 4 दिन पहले था। एक तो तेरी जबान बड़ी लंबी है? बहुत बोलती है तू। चलो बस बहुत हो गया, अब घर को चलो। अब बात सुन, अमीन भैया को सलाम कहियो। जी। चलो निकलो। पता नहीं अस्मा खाले को क्या हो गया, कैसी अजीब अजीब बातें कही थी ना। बिल्कुल भी लायक नहीं है कि निसा आपी को अपने घर लेके जाए। देखो जरा, हमारे अब्बा का दिया हुआ सामान हम नहीं देख सकते। तुम्हें क्या हो गया? खाला ने कुछ कहा है? नहीं, खाला ने कुछ नहीं कहा। तो फिर? मुझे एहसन भाई के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। वो कैसे? क्या हो गया है? रुक क्यों गई हो? दानिया कोई बात नहीं। वो मैंने अभी जो कुछ भी कहा ना, तुम घर में जाके किसी को कुछ भी मत बताना। हाँ बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे तो बोलते हुए भी इतनी शर्म आ रही है कि घिन आ रही है।
बताओ तो अस्मा। कैसे बताऊं तुम्हें मैं तुम्हें बताया, तुम जाकर निशा को बता दोगे और निशा मुझ पे शक करेगी, और फिर ये ना हो कि वो आधी रात को एहसन भाई की तरफ आके लड़ने लग जाए। नहीं रहने दो। तुम अपनी पहेलियां बंद करो, मैं तो जा रही हूँ। अच्छा सुनो, वो एहसन भाई से बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, बिल्कुल आशिकाना अंदाज में। क्या बोल रही हो? सच कह रही हूँ। कहने लगे कि ये जट जोड़ा मुझ पे बहुत सज रहा है, और जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, तुम अभी से बुरा मान रही हो तो आगे क्या होगा। और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, तो बहुत डर गई थी। इन बातों से मेरी जान निकल गई थी। अस्मा, तुम अपने दिमाग पे जोर देना छोड़ दो। तुम उनकी साली हो ना, तो वो तुम पे अपना हक जता रहे होंगे और कोई बात नहीं है। और तुमने कभी सुना नहीं, साली आधे घर वाली होती है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, टीवी देख देख के ना तुम तो सारी हदें पार करती जा रही हो। हद है अस्मा, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, समझा रही थी तुम्हें। अच्छा, और अगर यही सारी बातें ऐसे भाई तुमसे करते तो? जबान खींची थी मैं उनकी, मिनटों में निसापी की याद दिला दी थी उन्हें। तो ये सोच रही हूँ मैं कैसे चुप रह गई। दानिया देखो, तुम गलती से भी घर में अब्बा या निशा को इस बात का पता मत चले। हाँ समझ रही हो ना? हाँ हाँ समझ के। आ जाओ आ जाओ, चलो। अम्मा ये क्या, मेरा मतलब है शादी से एक दिन पहले ऐसे घूम रही है। मैंने तो सुना है वो मायू की रस्म के बाद लड़की अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती, और ये तो इस तरह। तो क्या करूं मैं? है क्या करूं मैं? क्या चाहता है तू? मैं जाकर टंग जाऊं के दरवाजे पे, जरा सी बात चाहिए मैं वहां पर? अरे कम बखत, मुझे कोई और कामकाज नहीं है दुनिया में। तुझे तो माँ का कुछ एहसास ही नहीं है। अम्मा ऐसे तो मत बोलो, तुम हुक्म करो, मैं सारे काम निपटा दूंगा। सारे काम निपटा दूंगा? क्या काम निपटाएगा तू मेरे? हडराम मरदूद, अपना ख्याल रख नहीं सकता, मेरा ख्याल रखेगा। दफा हो जाकर, और जा जाकर खाना लेकर जो लेकर आई है, भूख से मरी जा रही हूं मैं। और बात सुन, रोके दर, ये ले। अरे कमीने, अपना ख्याल तो रख नहीं सकता, ये ले 500 रुपया, ये रख। ये जाकर ना, ये जो होश बना फिरता है ना, ये अपने बाल कटवा कर आ। और मैं जाकर वो दुकान पर बात कर आई हूँ, वो डिस्काउंट लेकर आई हूँ, क्या कहते हैं मनूस मारा, वो जो मुंह पे कराते हैं फेशियल, वो फेशियल क्या है जो भी है, वो करवा के आई हो। निकाह के बाद क्या होगा? या अल्लाह, क्या करूं? है मौलवी तो निशा का नाम ही लेगा, और एहसन कम बखत जाने क्या कर बैठे। ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी, सारा सामान ही चला जाएगा। तुम हुक्म करो, करना क्या? मैं तो बस ये कहती हूँ बेटा, छोटी सी बात है, निकाह तो करवाना है ना, तो बस निकाह के वक्त ना तुम लड़की का नाम ना लेना। मेरी एक बात याद रखना बेटा, तुम अब जिस घर में जा रही हो वही तुम्हारा घर है। वहां तुम्हें हर हाल में निभाना है, दुख में सुख में मेरा मान रखना है। तो मानना पड़ेगा कि तुमने घर के खास फर्द होने का फर्ज अदा किया। ये तो बस अमीन भाई की खास मेहरबानी है। मेहरबानी या नजरे करम? गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। खुशीदा, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। ए देखो तो, ये एहसन का बखत है कहाँ? एहसन, एहसन,
चला गया? इससे पहले कि आ जाए, निकल ले जल्दी से। तू क्या इतना सा लेके जा रहा है मोटरसाइकिल है? खुद भी गिरेगा, किसी और को भी मारेगा कमबख्त। ए बच्चा, ए बात सुन, ए आना जरा। ए बेटा, ये है मौलवी साहब अंदर है? वो तो नहीं है। तो कहाँ मिलेंगे? उनका आ गई घर है, मैं बुला दूं? नहीं, तू रहने देते हैं, जीता रहे, मैं खुद ही चली जाती हूँ। या अल्लाह सब खैरियत से हो जाए। ये अमीन भैया ने तैयारी कर ली सब? खुशबू तो अच्छी आ रही है, शाबाश जी तेरा बच्चा। फिर बस हो जाए सब खैरियत से। या अल्लाह तू इज्जत रखना। बच्चे, काजी साहब घर पे हैं? हाँ है, क्या बुलाऊं? नहीं छोड़ो, मैं खुद ही चलती हूँ, तुम लोग चलो। अरे खाला आप, अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है खाला, ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम, है जीते रहो। तबीयत ठीक है खाला आपकी? क्या ठीक होगी, जरूरी काम था, तुमसे पूछने चली आई। जी जी हुक्म करिए खाला, कहिए क्या काम है? मौलवी साहब जरा अकेले में मशवरा करना था। अच्छा सुनो बच्चों, चलो भाई आप लोगों को छुट्टी हो गई है, चले आप लोग घरों को जाओ। चलो शाबाश, आइए खाला आप बैठिए। आराम से शाबाश शाबाश, चलो। खाला ऐसा नहीं है आपके साथ? नहीं, एहसन तो नहीं आया। देखना मौलवी साहब, एहसन को बताना मत कि मैं आई थी। हैं? मैं कुछ समझा नहीं खाला। ये दिमाग खराब हो गया एहसन का, है? पलट गया दिमाग बिल्कुल। मौलवी साहब सोचो, अरे होने वाली बीवी पर इल्जाम लगा रहे, शक कर रहा है कमबख्त उस पे। अब तुम ही बताओ ना मौलवी साहब, है ये शक में किए गए फैसले, इनकी कोई हैसियत है दीन में? बिल्कुल भी नहीं खाला, बल्कि शक तो एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है और इंसान अपना दुश्मन खुद बन जाता है। 16 ने सच्ची बात की है मौलवी साहब। लेकिन खाला एक बात है, तुम जिसे शक बता रही हो, एहसन तो उसे अपनी आंखों देखा हाल बताता है। बकवास करता कमीना। मतलब मैं कह रही हूँ ना, उसके दिमाग का फतूर है। अरे बौखला आ गया, पागल हो गया। अरे शरीफ घर की शरीफ बच्ची है, यतीम बच्ची है बिन माँ की। अरे वो क्यों करेगी ये सब, है? इसको देखो कमबख्त को, अरे जबान देकर आए थे बड़ी वाली के लिए, कहता छोटी से निकाह करा दो। अरे बख्शेगा अल्लाह ऐसे को, है जो जबान देकर मुकर जाए? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ही एहसन को माफ करे। खाला हमारे दीन में वादा खिलाफी की कोई माफी नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करें, आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा उसे, बात करूंगा उससे। अरे समझाने का वक्त नहीं है, अब वक्त गुजर गया। ये निकाह सर पे खड़ा है, कैसे होगा? मौलवी साहब खुद सोचो, अब मुझे कहता है कमबख्त, अरे धमकियां देता है मुझे कि छोटी वाली से मेरा निकाह करवा दे वरना भाग जाऊंगा, अल्लाह के काम पे निकल जाऊंगा। अरे कोई उसको पूछे, अरे अकेली माँ को बुढ़ापे में छोड़कर जाएगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा इबादत? ऐसी इबादत होती है भला? कोई नहीं रहा मेरा, या अल्लाह तू ही मुझे उठा ले। अरे मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? अरे मैं तो जलील होके रह जाऊंगी पूरे में, कोई नहीं छोड़ेगा मुझे, सब पत्थर मारेंगे मुझे अब तो। अच्छा खाला तुम रो मत, खुद को संभालो, मैंने कहा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम हुक्म करो करना क्या है।
मैं क्या कहूंगी, क्या हुक्म करूंगी। अरे तौबा, मैं तो बस ये कहती हूँ बेटा, छोटी सी बात है, निकाह तो करवाना है ना, तो बस निकाह के वक्त ना तुम लड़की का नाम ना लेना, बाप का ले लेना, बाप का नाम ले लेना। बस वो हो जाता है ना, कभी बोलने में वो खांसी आ जाती है, कोई कभी हकला जाता है इंसान, तो बस ऐसा बस नाम ले देना कि सुनाई ना पड़े, बस बाकी तुम निकाह करवा देना। खाला ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं जानती थी, अरे सब ऐसे कहते हैं, बेटा है बेटा, कोई किसी का बेटा नहीं होता, अपनी औलाद अपनी ना हुई तो तू क्या होगा या अल्लाह, तू मुझे उठा ले, मैं तो जलील और रुसवा हो जाऊंगी, कैसे मैं ज़बान से फिर जाऊं। अच्छा अच्छा खाला, खुद को संभालो, खुदा का नाम है, खुद को संभालो, रो मत ऐसे। कुछ करते हैं, कुछ हल निकालते हैं इसका। क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। एहसन, बच्चा तेरी माँ ने बड़े दुख देखे, छोटी सी उम्र में बाबा ने उस नशे के पल्ले बांध दिया। अरे कमबख्त मेरी कमाई का नशा कर करके मर गया, मगर देखो अल्लाह ने तोहफा दे दिया ना मुझे, इसकी सूरत में है। बड़ी मेहनत की बच्चा तुझे पालने में, अरे घर घर जाके कुरान पढ़ा यहाँ, अरे फैक्ट्रियों में काम किया, अरे हड्डियां गल गई मेरी बच्चा, हाय इस दिन को देखने के लिए। बस अब एक ही बात कहूंगी एहसन, है बच्चा, अपनी माँ का मान रख लीजिए, मुझे जलील ना कराइयो, माँ का मान रख लीजिए। आसमा और दानिया कहाँ है? अब्बा वो तो यहाँ नहीं है। हाले बेटा, बाहर मेहमान आने शुरू हो गए हैं, उनसे कहो कि बाहर जाके उन लोगों को रिसीव करें। मैं और फरूक तो खाने का इंतजाम कर रहे हैं, हम खाने का देखें या मेहमानों को संभाल लें। आसमा, दानिया। अब्बा क्या हुआ अब्बा? मैंने आपको फिर किसी फिक्र में डाल दिया? नहीं बेटा, फिक्र तो खत्म हो गई अब मेरी, अल्लाह का शुक्र है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो गया हूं। अपनी बेटी को गले से नहीं लगाएंगे, अपने आप से दूर रखेंगे मुझे। बहुत दूर जा रही हूँ अब्बा मैं आपसे। खुश रहो मेरी बेटी, खुश रहो। मेरी एक बात याद रखना बेटा, तुम अब जिस घर में जा रही हो वही तुम्हारा घर है, वहां तुम्हें हर हाल में निभाना है, दुख में सुख में मेरा मान रखना है। कोई रूठे ना दिल टूटे ना तड़पाए, खुश रखे तुम्हें, मगर ऐसा हो तब गरमान
रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। अरे वाह, क्या बात, क्या इंतजामात की, आला, बहुत आला। मानना पड़ेगा कि तुमने घर के खास फर्द होने का फर्ज अदा किया। ये तो बस अमीन भाई की खास मेहरबानी है। मेहरबानी या नजरे करम? क्या मतलब? खैर छोड़ो इन पुरानी बातों, हमें क्या, जो मर्जी करते फिरो तुम दोनों। कौन दोनों? कितने भोले हो तुम। तुम्हें तो मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए कि तुम आजाद हो, फिक्र ना पाका, ऐशकर काका। मैं वैसे भी सोच रहा था कि इस मामले में खाम हमें क्यों फंसा रहे हैं, जब कोई है फंसा फंसाया तो मौजे करो। हिम्मत होती तो आप यहाँ पे दस्तखत कराने ना आते। दस्तखत कराने आपकी जगह कोई और आता। डरता था मैं कि कहीं मेरी मोहब्बत का सुन के आप मुझे धुतकार ना दें। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। यहाँ क्या खड़ी हुई करी हो तुम? इसमें नहीं करनी क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना उस आदमी के सामने। आहिस्ता बोलो अस्मा, कोई सुन लेगा तो फिर। तो और क्या दानी, कल रात जो इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की, क्या उसके बाद ही मैं उनके सामने जाऊं? तो इसका मतलब है हम रस्में नहीं करें। या अल्लाह, मेरा तो नेक भी गया। बढ़िया ही नेक के ख्वाब देखने वाली। भूल गई कि इन कंगलों में निस्सा ब्याह कर जा रही है। खुशीदा खाला तुम्हें नेक देंगी और एहसन भाई कंजूस माँ का महा कंजूस बेटा है। अपनी शादी पर खर्चा तो कर नहीं सका और तुम्हें नेक देगा। तुम्हें अगर अपनी बेइज्जती करवाने का सबके सामने बड़ा शौक है ना, तो बड़े शौक से जाओ, नहीं तो चुप करके यहीं पे खड़ी रहो। ए बात सुन, वो मौलवी अजीज को देखा तूने कहीं? अभी तो बाहर दिखे थे, बैग लेके जा रहे थे, परेशान से दिख रहे थे काफी। बैग लेकर जा रहा था? हमें देखो तो सही। ए अजीज, अजीज रुक, ए रुक, अजीज रुक जा, ए मैं कहती हूँ रुक। ए कहाँ जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है? खाला, खाला मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये काम नहीं होगा। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा गुनाह है। अरे तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? हैं? धोखा देगा मुझे क्या? अरे सारी दुनिया बैठी है वहां पर। खाला तुम्हें दुनिया की पड़ी है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस काम से मेरी जिंदगी भर की इबादत मट्टी में मिल जाएगी। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है, मेरा तुझ पे कोई हक नहीं बनता क्या? तू क्या चाहता है कि तेरे आगे मैं हाथ जोड़ूं? चल मैं जोड़ लेती, बच्चे मेरा मान रख ले, हैं मेरा मान रख ले, मेरी इज्जत रख ले। तू चाहता है तो मैं अपनी इज्जत तेरे पैरों में डाल देती हूँ। अच्छा खाला रुको, ये तो मत करो, खुदा का नाम है ये मत करो। ठीक है चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चल अच्छा, शाबाश, चल। अरे क्या होना है?
बेटा वल्द अमीन अहमद भाई बस हक महर 25,000 रुपए सिक्का राजुल वक्त इंदल तलब एहसन बल बशीर अहमद के निकाह में दिया। क्या तुम्हें कबूल है? जी कबूल है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। तुम्हें कबूल है? कबूल है। मुबारक हो खाला, निकाह हो गया। ये जी ये लड़की से दस्तखत करवा ले। फारूक साहब आप जाए ना दुल्हन से दस्तखत करवा लाएं। ये लें, ले लें, चाहें चाहें। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। कैसी मजबूरी है। अमीन भाई ने भी मुझसे ही कहना था दस्तखत करवाने के लिए। ये दस्तखत करते हैं। कैसी मजबूरी है? मुझे इस शादी से बचाने के लिए झूठे दावे थे आपके। ऐसा क्या हो गया कि नजर भर के देखा भी नहीं जा रहा? अब आप ऐसे ही समझ लें, नहीं देखा जा रहा मुझसे। नजर भर के ना सही, दिल भर कर देख लें, क्योंकि इस दस्तखत के बाद शायद उसके लिए भी आपको इजाजत लेने की जरूरत पड़े। मेरा दिल बगावत में उतर रहा है। सोचता हूँ हिम्मत होती तो आप यहां पे दस्तखत कराने ना आते। दस्तखत कराने आपकी जगह कोई और आता। डरता था मैं कि कहीं मेरी मोहब्बत का सुन के आप मुझे धुतकार ना दें। मैं जानता हूं कि बहुत देर हो गई है और ये मौका भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी खोटी किस्मत पे यकीन था कि एक दिन आप मेरी ही होंगी। मैं आपको दिलो जान से चाहता हूं और इस घर में और अमीन भाई का हर मौके पे साथ देने की वजह भी सिर्फ आप ही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं नहीं कह सका। बुज़दिल हैं आप। ऐसे होते हैं पुलिस वाले।
उस इंसान से बचाने के लिए झूठे दिलासे दिए आपने मुझे, और आज आ गए मेरे पास दस्तखत कराने। कहाँ करने हैं दस्तखत? निसा, मेरा दिल अभी भी कहता है कि एक न एक दिन आप मेरी होके रहेंगी। झूठ बोलता है आपका दिल। हो गए दस्तखत, खत्म हो गया सब कुछ, मट्टी में मिल गए आपके मेरे तकदीर बदलने के दिलासे। अब ऐसे मुंह मोड़ लेंगी आप मुझसे? जाइए, बाहर आपका इंतजार हो रहा होगा। आपका काम खत्म हो गया। दिखा दीजिए सबको कि मैंने दस्तखत कर दिए। कबूल कर लिया उस इंसान को जो मुझे बदकार औरत समझता है। आपके होते हुए रुखसत हो रही हूं उस इंसान के साथ जिसे मैंने कभी पसंद नहीं किया। ले जाइए इसे। किसी के पास रह के दूरियां क्यों है, न जाने बेसबब ये तलखियां क्यों है। कोई रूठे ना दिल टूटे ना तड़ पाए, मगर ऐसा हो तब गरमान रह जाए, गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। मेरी एहसन से कोई बात हुई थी क्या? कैसी बात खाला? मेरी कोई बात नहीं। छुपा तो रही है तो कुछ, और अब अगर छुपा रही है ना तो फिर उस बात को इधर ही दफना दे। ए रुको, कहाँ ले आ रही हो तुम उनको इस तरह? क्या मतलब खाला? रुखसती करवा रहे हैं। नहीं अब्बा, पहले आप ही के साथ एक ग्रुप फोटो तो हो जाए। अस्मा आ जाओ। गरमान रह जाए, गरमान रह जाए। हटो चलो, बात से लड़की का, बात से मेरी का। जी खाला, तुझसे जरूरी बात पूछनी है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? कल रात तू जो हमारे घर आई थी तो क्या बात हुई थी? कुछ भी तो नहीं। हाथ सुन, ये तेरा रंग क्यों सफेद पड़ गया फिर है? अगर कोई बात नहीं थी तो? कुछ नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं। तेरी एहसन से कोई बात हुई थी क्या? कैसी बात खाला? मेरी कोई बात नहीं। छुपा तो रही है तो कुछ, और अब अगर छुपा रही है ना तो फिर उस बात को इधर ही दफना दे, वरना सबसे ज्यादा नुकसान तेरा होगा और तेरी बहन का। आई समझ? और मेरे बेटे से जरा दूर है तू, वरना सोच ले कि फिर तू और तेरी बहनें मिलकर संभाल रही होंगी तेरे बाप को। समझ गई ना? ये ले अमीन भाई, दस्तखत करवाना है। मुबारक मोबाइल मुबारक हो बहन। खैर मुबारक।
बहन अब मेरी बेटी आप क्या बात है? मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो। मेरे बच्चे को मुबारक हो, मेरे बच्चे को मुबारक दुआ करवा दे तो फिर खाना भी खुलवा देते हैं। ठीक है, ये बच्चियां कहाँ निकल गई सब? दानिया, हाँ दानिया है बच्ची, अब्बा बुला रहे। बेटे बहन को स्टेज पे लाके बिठाओ, जल्दी करो। जी अब्बा। अजीज बेटा, वो तुम लोगों का दोस्त है ना, वो जो मिला था, तुम बता रहे थे कुछ, वो जरा बताओ ना इसको। मैं अभी आई है, मैं अभी आई। रुको, कहाँ लिए आ रही हो तुम उनको इस तरह? क्या मतलब खाला? ना चेहरा ढकाना, घूंघट निकाला। खाला घूंघट क्यों डलवा रही हैं आप? इतना मेकअप किया आप ही को, इतनी प्यारी लग रही है वो। मेहमान ही देखेंगे। तू तो ना पूरी हरी मिर्च है, जितनी छोटी है उतनी तेज है। ज्यादा बहस ना किया कर। मैंने कहा है ना, बूढ़ा कोर्स का। मेरा बेटा सोम सलाद का पाबंद मौलवी है और ये उसके निकाह में है। उसने खास तौर पे कहा था कि किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े उसकी दुल्हन पर। अरे दूल्हा के देखने से पहले अगर नामहरम की नजर पड़ जाए लड़की पर तो सारी उम्र रूप नहीं चढ़ता, चाहे कितना भी बनाव सिंगार करती रहे। आई समझ? चलो चेहरा ढको उसका। लेकिन खाला। अरे मैंने कहा है ना। सुन, ये कड़े ना, ये तेरी नानी ने बनवाए थे मेरी शादी के लिए। हैं? अब हैं तो ये खरे सोने के पुराने हैं, लेकिन उस जमाने का सोना खरा होता है। अमीन भैया, ये बच्ची आज से ये बस तेरे लिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुरानी चीज की बात ही कुछ और। ऐसा कितना ध्यान है तेरा? जरा मेहमानों को भी देख ले। वो देख, वो खाला आई हुई है, इतनी दूर से आई तेरी खाला। मिल तो नहीं उससे? अम्मा पूरा दिन साथ ही तो थी खाला, मिला था ना। हाँ तो इसमें क्या दोबारा मिल ले? रशीदा इधर आना। अरे तस्वीर तो खिंचा ले भांजे के साथ। अरे बुला ना खाला को। आए खाला, आए। रज़ाक यार, खाला के साथ तस्वीर खींच। आजा आजा। अमीन भैया मेरी बहन है ना, सियालकोट रहती है। बहन अब मेरी बेटी आप क्या बात है? हाँ अमीन भैया, तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची, रुखसती करवा ले। हैं? नहीं अब्बा, पहले आप ही के साथ एक ग्रुप फोटो तो हो जाए। अस्मा आ जाओ। क्या हो गया? अरे मुंह क्या देख रहा है? अस्पताल लेके चल मेरी बहन को, देख तो सही क्या हो गया इसे। पानी लेकर आओ। अजीज, अजीज। पापा ने कितनी मेहनत की है शादी करने में, और ऐसी रुखसती, ना दुल्हा ना ससुराल। कैसी किस्मत पाई है मैंने। मैं जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। आहिस्ता बोले, अब्बा तक आवाज ना पहुंच जाए। किसी ना किसी दिन तो पता चलना ही है ना। उस दिन क्या होगा? उस दिन मैं अपने अब्बा को खो दूंगी, और मैं अपने अब्बा को खोना नहीं चाहती। अगर तुम उसके हुकूक अदा नहीं कर सकते तो उसे समझाओ, इतना समझाओ कि वह खुद चले जाए। बिन छुए उसे आजाद कर दो, या फिर तलाक देकर आजाद कर दो। निकल निकल, ये नापाक औरत इस पाक घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। खुदा के लिए ये जुल्म ना कर, मुझे माफ कर दे हसन। मेरे अब्बा ये जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ कर दे खुदा के लिए। तेरी ऐशों में तो मुट्ठा नहीं मरता था, ये तो बड़ी आम सी बात होगी इसके लिए। निकल दे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
मोहसिन भाई अच्छी नीयत के नहीं है। पता नहीं क्या कह रहे हैं वो, मुझसे निकाह करना चाहते हैं, धोखा हुआ है उनके साथ, निशा से शादी नहीं करना चाहते।